नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय, दिल्ली पुलिस, हाय हाय, दिल्ली सरकार, हाय हाय। दिल्ली पुलिस। मैं उमेश शर्मा, एडवोकेट जे.एन.के हाई कोर्ट। आज जो हमारे जो वकील भाइयों थे उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा था, जो जंतर मंतर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बच्चियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अगर जो उनकी डिमांड है उसको टेबल पर बैठकर सुलझाया जाना चाहिए। वो काफी दिनों से उस धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। जो इस तरह का अगर कोई पीसफुली को धरना दे रहा है तो उसको इनको सहानुभूति होनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जाहिर सी बात है उनकी जो अगर डिमांड जेन्युइन है, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि नीट पेपर लीक होने की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का वो इस्तीफा मांग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बैठ के बाद विचार कीजिए। अगर उनको लगता है कि रिजाइन देना चाहिए तो उसको रिजाइन दे देना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा, धर्मेंद्र प्रधान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नैतिकता के आधार पर उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जबकि जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता जो है वो चाहती है कि उनको रिजाइन देना चाहिए। और उनकी गलत नीतियों की वजह से आज ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि कोई भी जब भी कभी कोई पेपर होता है वो कभी लीक आउट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इस बारे में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।